महिला सांसद हूँ, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी। मैं उनकी तरफ से आप लोगों के बीच आप लोगों से मिलने आई हूँ। सबसे पहले ये बात कि आखिर इतनी दूर से हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आखिर क्यों असम में चुनाव लड़ने आ रहे हैं और आपके बीच से आपके ही प्रत्याशी को क्यों हर विधानसभा में उतार रहे हैं। इसकी वजह ये है कि आप सब लोग हमारे अपने लोग हैं। आप लोग झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर इलाके से आकर यहाँ बसे हुए हैं। आज से नहीं, ब्रिटिश पीरियड से, अंग्रेजों के समय से, जब यहाँ पर सिर्फ जंगल और झाड़ी हुआ करता था, जब यहाँ चाय के बागान नहीं थे, उन्होंने आपको यहाँ लाया। उस समय न ट्रेन चलती थी, न बस चलती थी, और आप लोग पैदल पैदल अपने जो पूर्वज है कई पीढ़ियों पहले के, वो पैदल पैदल कठिन परिस्थितियों में पहाड़, झाड़, जंगल, नदी पार करके यहाँ पहुंचे। रास्ते में कितने लोग मर गए, बीमार पड़ गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। यहाँ आकर उन जंगलों के बीच कच्ची झोपड़ियों में वो रहे। सांप बिच्छू ने उन्हें काटा, उसकी परवाह नहीं की, और उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर यहाँ चाय का बागान बनाया। आज इस चाय बागान से नीचे जो चाय की पत्तियां होती हैं, वो न सिर्फ असम में बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में जानी जाती है। मैं भी यहाँ आई तो मेरे पास फोन आ रहे हैं कि हमारे लिए असम के बागानों से चाय पत्ती लेकर आइएगा। तो जिस असम के आर्थिक विकास में आपका इतना बड़ा योगदान है, आप लोग उतने ही पिछड़े हुए हैं। आपको सिर्फ 250 रुपए मजदूरी मिलती है। अभी शायद बोला जा रहा है कि 20-30 रुपए बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको पता होगा कि भारत में हर जगह न्यूनतम मजदूरी दर 500 रुपए है। हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वहां पर आदिवासियों के लिए इतना कुछ किया है कि आप वहाँ गाँव में भी जाएंगे तो आपको फर्क पता चलेगा कि उनसे आपकी स्थिति अभी भी कितनी दयनीय है, कितनी पिछड़े हुए हैं आप लोग। उनको हर महीने 2500 रुपया दिया जाता है ताकि उनको बाहर जाने की जरूरत न पड़े दूसरे राज्यों में, ताकि अपने ही घर में रहकर वो सम्मानजनक रोजगार कर सके। उनके लिए महिला सम्मान योजना के अलावा भी लड़कियां पढ़ाई पूरी करें, उसके लिए उनको सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ा गया है, जिसमें उन्हें 20,000 रुपए भी रखते हैं और उसके बाद सब मिला के 12वीं तक में 40,000 रुपए, 8वीं से 12वीं तक 40,000 रुपए। स्कूल उनका मुफ्त है। वहाँ पर एक एक्सीलेंस स्कूल खोला गया बहुत सारा, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे उन स्कूलों की तरह पढ़ाई कर सकते हैं। जो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारी आदिवासियों की पार्टी है। झारखंड में हमारी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस पार्टी के अध्यक्ष भी है, और जिस तरह से वो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं लगातार, और वहाँ पे 56 सीट जीतकर हम लोगों की सरकार बनी है। यहाँ पर आदिवासियों को इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उन लोगों पर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। उनको लगता है कि लोग क्या कर लेंगे, हम तो चुनाव जीत ही जाते हैं। इलेक्शन के समय में सभी पार्टियां आती हैं, उनसे वोट मांगती है, और फिर वोट मांगने के बाद फिर गायब हो जाती है। तो उनके हक अधिकार की बात कौन करेगा। तो हम जिस तरह से हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जिस तरह से झारखंड के आदिवासियों को हक अधिकार दिलाए हैं, जिस तरह से उनकी आवाज़ बन रहे हैं, जिस तरह से उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, बुजुर्ग लोगों का ध्यान रख रहे हैं, यहाँ भी अगर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो हमारे प्रत्याशी इनकी आवाज़ बनेंगे, असम विधानसभा में बैठेंगे। और जो यहाँ हमारे प्रत्याशी हैं वो तो आपके ही प्रत्याशी हैं, आपके बीच से आ रहे हैं उठकर, तो वो आपके दुख दर्द को जिस तरह से वहाँ रख पाएंगे वैसा कोई नहीं रख पाएगा। आने वाले दिनों में उनको 250 रुपया बढ़ा के 500 रुपये कराने का संकल्प लिया है हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने। उन्होंने कहा है कि हम लोग एसटी का दर्जा दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। एसटी का दर्जा उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश काल से इन लोगों ने यहाँ के चाय बागानों को बनाया है। उस समय जंगल झाड़ था, झारखंड से आए थे वो लोग पैदल पैदल चल के। उस समय ट्रेन नहीं थी, बस नहीं था, कठिन परिस्थितियों में नदी नाला पर्वत जंगल पार करके वो लोग यहाँ आए थे। सांप बिच्छू काट लिया, यहाँ के जंगलों में मिट्टी के घर में वो लोग रहते थे। इतनी कठिन परिस्थितियों में रह के इनके कई पीढ़ी यहाँ पर आसाम के चाय बागान को बनाए। आज ये असम का चाय पूरे देश में, दुनिया में विख्यात है। सभी लोग यहाँ आते चाय लेने के लिए। इसके पीछे की मेहनत को कोई नहीं देखता, उनके लिए कोई नहीं सोचता।
तो उनको सोचने के लिए एक मसीहा के रूप में हमारे हेमंत सोरेन जी यहाँ आए हैं और आपके बीच से आपके प्रत्याशी दिए हैं। यहाँ संजय बाग जी आपके प्रत्याशी हैं, ये बहुत ही शिक्षित हैं। अभी आपके जो विधायक है वो मैट्रिक पास है और ये ग्रेजुएट हैं, तो इनके पास ज़्यादा विजन है, सोच है। ये आपकी आवाज़ बनेंगे विधानसभा में, आपके लिए जब आवाज़ उठाएंगे। हमारे हेमंत सोरेन जी आज देश के सबसे बड़े आदिवासी लीडर के रूप में जाने जाते हैं। उनको भी बहुत परेशान किया गया था, उनके पीछे ईडी लगी थी, उनको झूठ मूठ का बिना किसी केस के झूठा आरोप लगा के 5 महीने जेल में रखा गया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर वापस उनको मुख्यमंत्री बनाया। वहाँ हर एज के लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। लड़कियों को पढ़ाई के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, 40,000 रुपये उनको पॉकेट मनी के रूप में मिलता है। स्कूल में फ्री एजुकेशन है, सीएम एक्सीलेंस स्कूल में स्मार्ट क्लासेस है, कंप्यूटर है, वहाँ प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है। उनको चुन के विदेश में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में भेजा जाता है। 50 स्टूडेंट्स को, मेधावी छात्रों को जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी सरकारी खर्च पर पढ़ रहे हैं। उनके लिए मेडिकल इंजीनियरिंग का कोचिंग सेंटर खोला गया है, सरकार अपने खर्च पे करती है। 25 लाख रुपए अगर किसी आदिवासी का बेटा या बेटी हायर एजुकेशन में जाना चाहे और उसके लिए पैसे नहीं है, तो सरकारी अपनी गारंटी पे सरकार 25 लाख तक लोन दे रही है उनको। और लोन को किसी घर वाले को नहीं चुकाना है। जब वो नौकरी करना शुरू करेगा, 15 साल में वो 1% या 4% करके चुकाएगा। तो हर तरह की सुविधा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में, फ्री में है। वो कहते हैं कि अमीर के घर लाइट जलेगा और गरीब का बच्चा टीवी नहीं देखेगा, मोबाइल नहीं चलाएगा, इंटरनेट पे पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा कैसे होगा? 200 यूनिट बिजली फ्री। तो हर तरह की सुविधाएं यहाँ देने के लिए, इनका हक देने के लिए हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जय भारत पार्टी के साथ मिलकर। और हमारे प्रत्याशी यहाँ पर 18 प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से एक हमारे संजय बाग जी हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय है और सब लोग जानते हैं कि ये इनकी आवाज़ बनेंगे, इनको हक दिलाएंगे। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ पर इनको 9 तारीख को सब लोग निकल कर वोट करें और 4 नंबर बटन दबा के तीर धनुष छाप में वोट करके इनको विजयी बनाएं। धन्यवाद।